करनाल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आज की बात की जाए तो आज 3 डेथ्स जो हैं सामने आई हैं। करनाल के लिए दुख भरी खबर जरूर है क्योंकि डेथ्स का रेशो लगातार बढ़ रहा है। 28 डेथ्स जो हैं हो चुकी हैं और तकरीबन 80 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो ये समय है ये कोरोना का सबसे पीक स्टेज पर है, इसलिए हमें 1 महीना बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले दिनों के अगर आप आंकड़े जुटाएंगे तो जितनी भी डेथ्स हुई हैं तकरीबन जो डेथ्स है 60 साल से ऊपर के लोगों की हुई है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों को खासतौर पर ध्यान रखना है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, हमने पहले टेंशन नहीं ली, लेकिन इस समय जरूर है कि हमें टेंशन में जरूर रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि पैनिक क्रिएट करें, लेकिन एक सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 3 डेथ सामने आई हैं और पीक स्टेज है इस समय। तो किस तरह से करनाल के लोगों को आप अपील करेंगे कि बहुत ही जरूरी है सावधानियां बरतनी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले अगर 1 महीना कहूँ तो 1 महीने से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पिछले 10-15 दिनों से तो काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में हम केसेस हमें मिल रहे हैं। अगर हम डबलिंग रेट की बात करें तो एक समय करनाल बड़ा कंफर्टेबल जोन में था। 30-32 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज मान सकते हैं। लेकिन अभी हमारी डबलिंग रेट कम होकर 20 दिन पे आ गई है। यानी अब हमारे केसेस हर 20 दिन में नंबर ऑफ़ केसेस डबल हो रहे हैं, जो हमारे लिए चिंताजनक है। और इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हमारे यहाँ पे कोरोना की केसेस की पीक आ सकती है। तो आने वाला जो 20-25 दिन का पीरियड है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बड़ा विजिलेंट रहना होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस अचानक से पीक करेंगे और उससे फिर जो हमारा उसका प्रेशर पड़ेगा, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी पड़ेगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी इसका प्रेशर पड़ेगा। तो प्रशासन की तरफ से हमने पूरी तैयारियां की हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे पास वहाँ लगभग 550 बेड्स की अवेलेबिलिटी है जो पूरी तरीके से ऑक्सीजन इक्विप्ड हैं। साथ में हमारे पास लगभग 50 के करीब वेंटिलेटर्स भी हैं। 25 और वेंटिलेटर हमें मिल गए हैं, तो अराउंड 70-75 वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। वेंटिलेटर्स अभी सिर्फ हमारे 6 वेंटिलेटर्स हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स के टर्म्स में हम कंफर्टेबल हैं। सिमिलरली बेड्स भी अभी 70 से 75 बेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ बेड्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे हमने जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसके 2nd और 3rd फ्लोर को DCHC डिक्लेयर करने का फ़ैसला लिया है। साथ में हम जो हमारा कोविड केयर सेंटर है जहाँ पे हम एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों को रखते हैं, उसके लिए भी हम 300-350 बेड की फैसिलिटीज़ और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आने वाले जो 20 से 25 दिन का समय है उसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस निकलने वाले हैं। टेस्टिंग भी करनाल में हमने काफ़ी बढ़ाई हुई है। अब हमारा रेगुलर टेस्टिंग लगभग 1000 से ज़्यादा की हो रही है और आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी, लगभग हमने 45,000 लोगों की टोटल टेस्टिंग अब तक कर ली है। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम अगर कोशिश करें कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन अगर हम टेस्ट कर पाएँ तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम उस फिगर तक पहुंचेंगे। तो इसका क्रक्स सारे का ये है कि डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आने वाला 1 महीना बहुत क्रूशियल रहने वाला है। लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये ज़रूर करें। और कोई भी सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है तो वो ज़रूर अपना आकर के टेस्ट करवाए। इसके लिए हमने ना केवल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बट इसके अलावा भी काफ़ी डिसेंट्रलाइज जगहों पे टेस्टिंग सेंटर्स बना रखे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेजर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमने वहाँ पे ये फैसिलिटी भी शुरू कर दी है कि अगर किसी को टेस्ट कराना हो तो वहाँ पे भी वो भी अपना सैंपल वहाँ पे दे सकता है। तो मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि वो अपने सिम्टम्स को छुपाएं बिल्कुल ना। अगर बिल्कुल भी कोरोना के सिम्टम्स हैं तो वो ज़रूर अपना तुरंत टेस्ट कराएं ताकि उसके कंटेनमेंट को रोका जा सके। सर, चिंता का विषय यह भी है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जरूर किया गया करनाल जिला प्रशासन हरियाणा सरकार की तरफ से, लेकिन बाजारों में भीड़ नहीं कम हो रही है। लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोग अभी भी इसको इजीली लेकर चल रहे हैं। तो इस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इस पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सरकार का था वो ये था कि एटलीस्ट 2 दिन के लिए हम कोरोना की चेन को तोड़ें, तो हो सकता है काफ़ी सारा इसका जो स्प्रेड होने के खतरा हम रोक सकते हैं। तो लोगों से यही आग्रह रहेगा कि ये जो हमने स्टेप लिया है प्रशासन ने, सरकार ने, उसका ठीक से पालन करें। जो नॉन इसेंशियल चीज़ें वो सारी बंद रहेंगी वीकेंड्स पे, तो लोग भी गैर ज़रूरी कार्य से बिल्कुल बाहर ना निकलें। हमने कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की भी बैठक करके उनको डायरेक्शंस भी दिए हैं। अब नंबर ऑफ़ चालानिंग भी हम आगे इंक्रीज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के भी और विदाउट मास्क के भी। लोग भी इसमें सचेत रहें। आने वाला, जैसे मैंने बताया, आने वाला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर ये समय हम ठीक से निकालते हैं तो हम इस पीक को और आगे डिले कर सकते हैं, ताकि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ह्यूमन मैन पावर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सर, एक हमारी भी आपकी तरफ से अपील है कि आप एक प्रेस नोट जारी करें ताकि राजनीतिक पार्टियों को और प्रदर्शनकारियों को एक मैसेज पहुंचाया जा सके, क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी होते हैं, चाहे किसानों की बात की जाए, भारतीय किसान यूनियन के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, INLD के हों, काफ़ी संख्या में ओल्ड एज ही रहते हैं और लगातार प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। अगर 20-25 दिन किसी को परमिशन ही ना दी जाए, या अगर किसी ने अपनी बात पहुंचानी है, कोई ज्ञापन आपको देना है, तो 5 लोग ही परमिट किए जाए कि 5 लोगों के अलावा कोई भी इकट्ठा ना हो, और सामने जो टेंट लगाकर बड़ी संख्या में लोग बैठ जाते हैं, वो भी एक मेन कारण हो सकता है आने वाले दिनों में जो कोरोना के केसेस हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के काफी लीडर्स जो हैं करनाल में पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। कल इसमें सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा डिटेल्ड फैसला ले लिया गया है, और वो डिसीजन ये है कि आने वाले समय में किसी को भी धरने और प्रदर्शन की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी, और अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो वो जिनको भी अपनी बात पहुंचानी है वो यहाँ DC ऑफिस आकर के कम से कम संख्या में 2 या 3 की संख्या में आकर के अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। अगर कोई भी इसके अलावा अनऑथराइज तरीके से धरना या प्रदर्शन करता हुआ पाया गया, तो जो उस ग्रुप के लीडर्स हैं उनके खिलाफ सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए। तो उसमें हम किसी को भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी लीडर्स या कोई भी सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स अपनी कन्वीनियंस के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालें। तो लोगों से अपील रहेगी किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन सामूहिक रूप से ना करें, और अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो DC ऑफिस आकर के अपना ज्ञापन यहाँ पे दे दें। तो बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, सभी लीडर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, सभी संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आज से जिस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी अपील की करनाल प्रशासन से कि इस पर पाबंदी जरूर होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि सिर्फ 3 या 4 लोग ही अपनी बात के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंच पाएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर बगैर परमिशन के कोई भी लीडर इस तरह से आता है, धरना प्रदर्शन करता है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी संगठन आता है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ मामला दर्ज होगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करनाल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आज की बात की जाए तो आज 3 डेथ्स जो हैं सामने आई हैं। करनाल के लिए दुख भरी खबर जरूर है, क्योंकि डेथ्स का रेशो लगातार बढ़ रहा है। 28 डेथ्स जो हैं हो चुकी हैं, और तकरीबन 80 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो ये समय है ये कोरोना का सबसे पीक स्टेज पर है, इसलिए हमें 1 महीना बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पिछले दिनों के अगर आप आंकड़े जुटाएंगे तो जितनी भी डेथ्स हुई हैं, तकरीबन जो डेथ्स है 60 साल से ऊपर के लोगों की हुई है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों को खासतौर पर ध्यान रखना है, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, हमने पहले टेंशन नहीं ली, लेकिन इस समय जरूर है कि हमें टेंशन में जरूर रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि पैनिक क्रिएट करें, लेकिन एक सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी 3 डेथ सामने आई हैं और पीक स्टेज है इस समय। तो किस तरह से करनाल के लोगों को आप अपील करेंगे कि बहुत ही जरूरी है सावधानियां बरतनी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले अगर 1 महीना कहूँ तो 1 महीने से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पिछले 10-15 दिनों से तो काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में हम केसेस हमें मिल रहे हैं। अगर हम डबलिंग रेट की बात करें तो एक समय करनाल बड़ा कंफर्टेबल जोन में था, 30-32 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज मान सकते हैं। लेकिन अभी हमारी डबलिंग रेट कम होकर 20 दिन पे आ गई है, यानी अब हमारे केसेस हर 20 दिन में नंबर ऑफ़ केसेस डबल हो रहे हैं, जो हमारे लिए चिंताजनक है। और इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हमारे यहाँ पे कोरोना की केसेस की पीक आ सकती है। तो आने वाला जो 20-25 दिन का पीरियड है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बड़ा विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस अचानक से पीक करेंगे, और उससे फिर जो हमारा उसका प्रेशर पड़ेगा, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी पड़ेगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी इसका प्रेशर पड़ेगा। तो प्रशासन की तरफ से हमने पूरी तैयारियाँ की हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारे पास वहाँ लगभग 550 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, जो पूरी तरीके से ऑक्सीजन इक्विप्ड हैं। साथ में हमारे पास लगभग 50 के करीब वेंटिलेटर्स भी हैं, 25 और वेंटिलेटर हमें मिल गए हैं, तो अराउंड 70-75 वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। वेंटिलेटर्स अभी सिर्फ हमारे 6 वेंटिलेटर्स हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स के टर्म्स में हम कंफर्टेबल हैं। सिमिलरली बेड्स भी अभी 70 से 75 बेड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ बेड्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे हमने जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसके 2nd और 3rd फ्लोर को
DCHC डिक्लेयर करने का फैसला लिया है। साथ में हम जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, जहाँ पे हम एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों को रखते हैं, उसके लिए भी हम 300-350 बेड की फैसिलिटीज़ और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आने वाले जो 20 से 25 दिन का समय है, उसमें हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस निकलने वाले हैं। टेस्टिंग भी करनाल में हमने काफ़ी बढ़ाई हुई है। अब हमारा रेगुलर टेस्टिंग लगभग 1000 से ज़्यादा की हो रही है और आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी, लगभग हमने 45,000 लोगों की टोटल टेस्टिंग अब तक कर ली है। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम अगर कोशिश करें कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन अगर हम टेस्ट कर पाएँ, तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम उस फिगर तक पहुँचेंगे। तो इसका क्रक्स सारे का ये है कि डेटा एनालिसिस के बेसिस पे आने वाला 1 महीना बहुत क्रूशियल रहने वाला है। लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये ज़रूर करें। और कोई भी सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है तो वो ज़रूर अपना आकर के टेस्ट करवाए। इसके लिए हमने ना केवल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, बट इसके अलावा भी काफ़ी डिसेंट्रलाइज जगहों पे टेस्टिंग सेंटर्स बना रखे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेजर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमने वहाँ पे ये फैसिलिटी भी शुरू कर दी है कि अगर किसी को टेस्ट कराना हो तो वहाँ पे भी वो भी अपना सैंपल वहाँ पे दे सकता है। तो मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि वो अपने सिम्टम्स को छुपाएं बिल्कुल ना। अगर बिल्कुल भी कोरोना के सिम्टम्स हैं तो वो ज़रूर अपना तुरंत टेस्ट कराएं, ताकि उसके कंटेनमेंट को रोका जा सके। सर, चिंता का विषय यह भी है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जरूर किया गया करनाल जिला प्रशासन हरियाणा सरकार की तरफ से, लेकिन बाजारों में भीड़ नहीं कम हो रही है। लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी इसको इजीली लेकर चल रहे हैं। तो इस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इस पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सरकार का था वो ये था कि एटलीस्ट 2 दिन के लिए हम कोरोना की चेन को तोड़ें, तो हो सकता है काफ़ी सारा इसका जो स्प्रेड होने के खतरा हम रोक सकते हैं। तो लोगों से यही आग्रह रहेगा कि ये जो हमने स्टेप लिया है प्रशासन ने, सरकार ने, उसका ठीक से पालन करें। जो नॉन इसेंशियल चीज़ें वो सारी बंद रहेंगी वीकेंड्स पे, तो लोग भी गैर ज़रूरी कार्य से बिल्कुल बाहर ना निकलें। हमने कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की भी बैठक करके उनको डायरेक्शंस भी दी हैं। अब नंबर ऑफ़ चालानिंग भी हम आगे इंक्रीज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के भी और विदाउट मास्क के भी। लोग भी इसमें सचेत रहें। आने वाला, जैसे मैंने बताया, आने वाला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये समय हम ठीक से निकालते हैं तो हम इस पीक को और आगे डिले कर सकते हैं, ताकि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ह्यूमन मैन पावर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सर, एक हमारी भी आपकी तरफ से अपील है कि आप एक प्रेस नोट जारी करें, ताकि राजनीतिक पार्टियों को और प्रदर्शनकारियों को एक मैसेज पहुंचाया जा सके। क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी होते हैं, चाहे किसानों की बात की जाए, भारतीय किसान यूनियन के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, INLD के हों, काफ़ी संख्या में ओल्ड एज ही रहते हैं और लगातार प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। अगर 20-25 दिन किसी को परमिशन ही ना दी जाए, या अगर किसी ने अपनी बात पहुंचानी है, कोई ज्ञापन आपको देना है, तो 5 लोग ही परमिट किए जाए, कि 5 लोगों के अलावा कोई भी इकट्ठा ना हो। और सामने जो टेंट लगाकर बड़ी संख्या में लोग बैठ जाते हैं, वो भी एक मेन कारण हो सकता है आने वाले दिनों में जो कोरोना के केसेस हैं बढ़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के काफी लीडर्स जो हैं करनाल में पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। कल इसमें सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा डिटेल्ड फैसला ले लिया गया है, और वो डिसीजन ये है कि आने वाले समय में किसी को भी धरने और प्रदर्शन की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो वो, जिनको भी अपनी बात पहुंचानी है, वो यहाँ DC ऑफिस आकर के कम से कम संख्या में 2 या 3 की संख्या में आकर के अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। अगर कोई भी इसके अलावा अनऑथराइज तरीके से धरना या प्रदर्शन करता हुआ पाया गया, तो जो उस ग्रुप के लीडर्स हैं उनके खिलाफ सरकार ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट किया जाए। तो उसमें हम किसी को भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी लीडर्स या कोई भी सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स अपनी कन्वीनियंस के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालें। तो लोगों से अपील रहेगी, किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन सामूहिक रूप से ना करें, और अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो DC ऑफिस आकर के अपना ज्ञापन यहाँ पे दे दें। तो बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सभी लीडर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, सभी संगठनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आज से जिस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी अपील की करनाल प्रशासन से कि इस पर पाबंदी जरूर होनी चाहिए, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए, कि सिर्फ 3 या 4 लोग ही अपनी बात के लिए, ज्ञापन देने के लिए पहुंच पाएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर बगैर परमिशन के कोई भी लीडर इस तरह से आता है, धरना प्रदर्शन करता है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी संगठन आता है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ मामला दर्ज होगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।